हेलो एवरीवन। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ पार्सल। और एक साड़ी मैंने मंगाई है, तो ये मेरे हाथ में भी है इस टाइप। और एक पार्सल मैंने मंगाया है वॉल डेकोरेशन के लिए, दीवार पर लगाने के लिए। तो मैं अभी आपको ये खोल करके दिखाऊंगी। और वैसे ये पार्सल मेरे पास आ गया था कल मुझे ये रिसीव हो गया था। कल नहीं, मंडे के दिन ही रिसीव हो गया था। मंडे के दिन मैं गई हुई थी शादी में, तो उस दिन तो मैं इसको खोल नहीं पाई। कल का दिन भी मेरा ऐसे ही निकल गया। कल बल्कि मैंने कोई व्लॉग भी अपना नहीं बनाया था, तो व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी और इसको खोल कर भी देखूंगी। और एक मैंने मंगाई है ये साड़ी। तो ये मैंने सेम वही साड़ी मंगाई है जो मैंने अपने लिए रेडी की थी। तो ये साड़ी मैं पहन करके गई थी घर पे, जब मैंने दिखाया था आप सभी को। मैं गई थी, जैसे बुआ जी आई हुई थी भात नोतने के लिए, तो मैं पहन करके गई थी ना। मम्मी को अच्छी लग रही थी, कलर भी अच्छा लग रहा था। तो मम्मी कहने लगी कि मेरे लिए भी इसको जो है ना मंगवाना ऑनलाइन ही। तो रेट के हिसाब से जो है ना साड़ी काफ़ी अच्छी है, और अगर कोई देखता भी है ना तो पसंद आती है सभी को। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने उनके लिए भी मंगवाई है, और देखती हूँ आज या कल इसको जो है ना भिजवा दूँगी। आज ही भिजवा दूँगी, भाई तो आया ही हुआ है, शॉप पर है नीचे। तो पहले तो मैं इसको खोल कर देखूँगी। और खोल कर इसलिए देखूँगी क्योंकि कहीं कुछ दिक्कत हुई तो फिर ये रिटर्न हो जाएगी यहीं से ही। अगर नहीं हुई तो फिर मैं इसको रख लूँगी। तो देखते हैं, इसको भी खोलेंगे, चेक करेंगे एक बार, क्योंकि पार्सल आता है तो चेक करना तो बनता है ना। फिर मैं वहाँ से फिर दोबारा आएगा अगर कोई दिक्कत रही तो। और इसको खोलते हैं, पहले दिखाते हैं, चलिए। हेलो जी, तो अभी जो है ये शाम का टाइम हो रहा है, और ये व्लॉग मेरा मंगलवार के दिन का है। तो मंगलवार के दिन का एक व्लॉग मेरा कल भी जा चुका है, और ये उसके आगे का ही वीडियो है शाम के टाइम का। और उसमें मैंने ऐड नहीं की थी ये क्लिप्स, क्योंकि वीडियो वो वाला काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग से शेयर किया है। और स्टार्टिंग जो है ना आज मतलब पार्सल दिखाने से हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मंगाई है मीशो से साड़ी, और दूसरा मैंने मंगाया है ये पार्सल, जो कि घर को डेकोरेट करने के लिए मंगवाया है मैंने। और इसमें मैंने यहाँ पर जो है ना ये दो पीस हैं, मतलब दो जोड़े करके हैं। जैसे एक सेट में तो पूरा है, एक बड़ा छोटा फिर उससे छोटा इस तरह से। तो दूसरा सेट भी इस तरह से ही है, बल्कि तीनों के कलर अलग अलग हैं। बल्कि मतलब इसमें 6 दे रखी है ना ये। एक सेट में 3 है, दूसरे सेट में भी 3 है, लेकिन तीनों ही अलग अलग कलर की हैं। एक साथ के डिज़ाइन नहीं है, जैसे एक सेट अलग से एक कलर का है, दूसरा भी एक कलर का। और जो ये वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने मंगवाया है, और इसमें जो बेल भी दे रखी है, तो इनकी भी ना आवाज़ होती है, जैसे ये आपस में टकराती है इस तरह से। और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। ज़्यादा भी इसका प्राइस नहीं है, 100 कुछ रुपये है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी इसका प्राइस, और लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने इसको मंगवा लिया था, क्योंकि इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं था। और इसको जो है ना दो अलग अलग जगह पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक जगह पर लगाएंगे तो एक ही दीवार भरा भरा सा लगेगी। और वैसे इसको बाहर वाले कमरे में या लॉबी में भी मतलब इस तरह से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं वही आप सभी को दिखा रही हूँ, और इसकी ना आवाज़ भी होती है। फिलहाल मैंने एक सेट ना यहाँ पर पहले से ही कील लगी हुई थी छोटी छोटी सी करके, जब मैंने दिवाली के टाइम पर ये फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी। और यहाँ पर ना मतलब वैसे तो ये नज़र नहीं आती है, लेकिन अभी मैंने सोचा यहाँ पर ये लगा करके देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इसको लगाया है, बाकी जो है ना फिर यहाँ से ही मैं इसको हटा दूँगी, इसको अच्छे से लगाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना उसको मैंने आप सभी को दिखा दिया है, बताना कमेंट करके कैसा लगा है। और ये साड़ी मैंने दोबारा से मंगवाई है मीशो से ही। तो मेरे वाली साड़ी तो अलमीरा में रखी हुई है, और ये जो दूसरी साड़ी मैंने मंगवाई है मम्मी के लिए, तो मैं इसको चेक कर रही थी कहीं से ये मतलब जो है ना डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, आ भी जाता है। तो बस ये था मेरा कि मैं इसको खोल करके देख लेती हूँ एक बार, फिर मैं इसको भिजवा दूँगी घर पर। तो बल्कि मैंने इसको चेक कर लिया था, मुझे ये था कि जैसे मेरी पहले वाली साड़ी अच्छी आई है, तो ये भी साड़ी अच्छी ही होगी। और मैंने इसको बांध करके भी नहीं देखा था, पहन करके, जैसे मैं ट्राई कर लेती हूँ जैसे अपने लिए साड़ी मंगाती हूँ। तो बस मैंने इसको ऐसे ही खोल करके देखा और इसको कर दिया था पैक ऐसे ही। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा हुआ नहीं था, ये साड़ी फिर से वापस आ गई थी मेरे पास ही। तो भेज करके भी और देख करके भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको ना तो ट्राई करके देखा, और इसकी जो बॉर्डर दे रखी है, तो वो बॉर्डर जो है ना मतलब जो बल होते हैं साड़ी के, तो उसमें आधे में आ रही है, आधे तक नहीं आ रही है। तो काफ़ी सारी लेस जो है ना इसके अंदर मिसिंग है, तो वो मैंने जो है ना चेक नहीं किया, वो मुझे देखना चाहिए था।
और मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, क्योंकि जो साड़ी मैंने पहले मंगाई थी वो भी उसी प्राइस में थी और ये भी सेम उसी प्राइस में है कि इस साड़ी का जो रेट है वो है 367 रुपये और जो मैंने अपने लिए मंगवाई थी वो थी 360 रुपये की। तो 7 रुपये का अंतर भी रहा और जो है ना ये काफ़ी अंतर भी रहा, साड़ी में भी अंतर रहा, काफ़ी ज़्यादा रहा। पैसे में तो इतना ज़्यादा रेट कोई था नहीं ऊपर नीचे, लेकिन साड़ी में बहुत ही ज़्यादा जो है फ़र्क रहा क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं दे रखा था। फिर ये मेरे पास वापस आई, मैंने इसको कर दिया है रिटर्न। तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है रेट में हमें कुछ चीज़ें सही भी मिल जाती है और फिर उसी रेट में हमें चीज़ें बेकार भी मिल जाती है, जिसका कोई फ़ायदा हमें रख करके होता नहीं है। और साड़ी में अगर आधे तक बॉर्डर आए आधे तक ना आए नीचे की साइड में तो वो अच्छी नहीं लगती है। फिलहाल जो है ना रात का टाइम हो गया था, मैं लेकर के गई थी कैमरा ऊपर छत में, चाय भी देने गई थी मैं, और हमारा ऊपर छत में लगा हुआ है काम। तो वही मैंने सोचा आप सबको भी मैं दिखा देती हूँ। तो हमारा जो टीन शेड का था, प्लानिंग हमारी हो रही थी, तो वो काम हमारा शुरू हो चुका है और आज के दिन से ही शुरू हो गया है, मंगलवार का ही दिन है ये। तो वो लोग जो है ना रात में ही आए थे, 2-3 दिन उनके लगे थे और रात में ही करके जो है गए थे, क्योंकि दिन में वो लोग अपनी शॉप पर रहते हैं और हमारे रिलेशन से ही हैं, बल्कि हमारे पास में ही, मतलब थोड़ा सा दूर, मतलब कह सकते हैं कि इधर उधर के एरिए के ही हैं और रिलेशन में भी है हमारी। तो हमने इनको ही बुला लिया था, लगभग जो है ना 10-11 बजे तक इन लोगों ने काम किया। और जैसे टीन शेड की जो कैंची वगैरह बनाई जाती है तो वो बनाई, और इस टाइम पर हमने जनरेटर ऑन कर रखा था, जैसे कि सोलर लगा हुआ है ना, तो जनरेटर पर सारा काम हुआ और जो वेल्डिंग वगैरह थी तो वो सब, और दिन में इसका सामान भी आ गया था हमारा। तो कई बार ना काम इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि ना दिन मायने रखता है ना ही रात मायने रखती है। बस ये रहता है कि हाँ ये काम ज़रूरी है, इसको निपटा लेते हैं, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, तो बस यही रहता है। तो फ़िलहाल जो है ना ऊपर चाय दे कर के आई मैं, उसके बाद यहाँ पर मेरी जो है खाने की तैयारी चल रही है। और खाना मेरा जो है ना सभी के लिए बनना है, जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी बॉईल करने के लिए। जब मैंने दाल चढ़ाई ऊपर से आकर के, तो मैं उस टाइम पर मोक्ष को भी पढ़ा रही थी। दिन में कभी मुझे टाइम मिल भी जाता है बच्चों को पढ़ाने का, या कुछ और काम तो होते ही है, घर के चलते ही रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोक्ष को मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो फिर मैं उसको शाम के टाइम में ना इस टाइम पर लेके बैठ जाती हूँ। जैसे 7 बजे हमारी शॉप बढ़ा दी जाती है, जैसे ही मैं नीचे से आती हूँ ना तो फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 8:30 या पौने 9 बजे तक। तो उस टाइम तक मैं बच्चों के पास ही बैठी रहती हूँ, उसके बाद ही मेरा खाने पीने का काम चलता है। लेकिन जैसे कोई आया रहता है ना घर पर, तो हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है किचन में। और अपने लिए तो ये रहता है कि 2-3 रोटी बनानी होती है बच्चों के लिए, तो इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब कोई आता है तो सबके लिए तैयारी करने में और 2 बंदों के खाना बनाने की तैयारी करने में फ़र्क तो रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है मिक्स चढ़ाई थी, और जो धुली हुई उड़द होती है, काले वाली होती है, मिक्स करके मैंने बनाई है। और साथ में मैंने यहाँ पर तड़का भी अपना रेडी कर लिया है, अच्छे से ग्रेवी को पकाया है। 5-7 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेवी को पका देना, तो कलर काफ़ी अच्छा आता है और दाल भी टेस्टी बनती है। बल्कि इस टाइम पर मेरे पास जो है ना सौंफ धनिया का पाउडर नहीं है। अगर सौंफ धनिया का पाउडर हम दाल में डाल देते हैं ना, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इस टाइम पर वैसे तो मेरे पास पैकेट रखा हुआ है, लेकिन पीसने का टाइम नहीं लग रहा है। देखती हूँ किसी दिन धूप निकलेगी ना, क्योंकि सोलर का रहता है थोड़ा सा, और कई दिन से धूप की भी दिक्कत हो रही है। तो जी यहाँ पर दाल तैयार हो चुकी है, उसके बाद मैंने कर लिया है अपना सैलेड तैयार। तो मूली कट कर ली है, मूली लेकर के आए थे हस्बैंड, बल्कि आज वो जल्दी ही आ गए थे। वैसे तो वो पौने 9 बजे तक या 8:30 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, तो उनको कोल्ड भी हो चुका है, फीवर जैसा उनको फील हो रहा था। तो उस टाइम पर जो है ना वो घर पर आ चुके थे, लगभग जो है 7:30 बजे हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि 7 बजे हमारी शॉप बढ़ा दी जाती है। और जैसे मेरी जो है बात हुई हस्बैंड से, तो वो कह रहे थे कि मैं रास्ते में ही हूँ, तो इसलिए मुझे याद है कि वो 7:30 तक घर आ चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर सैलेड मैंने तैयार कर लिया था, और मैंने ना हरी मिर्च भी रख दिया। जैसे कोई आता है ना, कोई बड़े लोग साथ में रहते हैं, तो वो तो हरी मिर्च खा लेते हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे होते हैं, जैसे हाँ मैं तो, मुझसे तो नहीं खाई जाती, और वैसे कोई जिसे शौक रहता है ना तो वो खा भी लेता है। फिलहाल जो है ना मैंने हरी मिर्च भी रख दी थी सैलेड में। सैलेड जो है ना पूरा सा लगता है, और प्याज मैंने एक ही कट किया था खोल करके, जो अच्छी लगती है खाने में। अगर ऐसे ही पीसेस रखते हैं ना तो वो ठीक सा नहीं लगता है, तो उससे जो है ना थोड़ा ठीक लगती है सैलेड अपनी।
और यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने प्याज बल्कि कम ही काटी थी, क्योंकि उसमें जो है ना मतलब काटते काटते मेरी हालत इतना ख़राब हो जाती है प्याज को कि पानी जो है आंखों से बहुत ही ज़्यादा चलता है। कई बार धुल धुल करके जो है मैंने उसको सैलेड में रखा है, और बिना प्याज के भी ना खाना अधूरा सा लगता है, तो मैंने रख दिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रोटी बना ली थी अपनी, और जब मैं रोटी बनाने लग रही थी ना तो बच्चों को मैंने खिला दिया था, उनका काम ही चल रहा था। लगभग जो है 10 बजे के करीब मैंने दोबारा से रोटियाँ बनाई हैं यहाँ पर सभी के लिए, क्योंकि बना कर रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठंडी हो जाती है। तो मैंने सोचा तभी बनाऊँगी जब सभी लोग खाएँगे, और वो अपना काम निपटा कर आए ऊपर से, तभी उन्होंने खाना खाया था। उन्होंने बीच में काम छोड़ कर के खाना नहीं खाया, तो कह रहे थे कि काम ना फिर होता नहीं है, सभी को रेस्ट चाहिए होता है खाना खाने के बाद। तो फिर जो है ना मतलब वो चीज़ नहीं रहती है, जैसे खाना खा कर के आलस भी आता है और काम करने का मन नहीं होता है। तो उन्होंने अपना काम निपटाया, उसके बाद ही खाना-पीना हुआ, और अभी ना इस टाइम पर वो लोग जा भी चुके थे। मैंने अपना किचन जितना हो सका समेट दिया है, क्योंकि अभी हमारा खाना नहीं हुआ है। बच्चे तो सो गए थे, हस्बैंड का और मेरा जो है अभी डिनर बाकी है। तो यहाँ से जो मतलब खाना हो चुका है ना, तो प्लेट वगैरह सब बर्तन रखे हुए हैं ऐसे ही। तो इनको मैं ले जा कर के अभी रखूँगी किचन में, और इनकी सफाई जो है बाद में होगी। क्योंकि बाद में इसलिए होगी क्योंकि फिर हमारे बर्तन रह जाएँगे, कुकर भी खाली होना था इस वज़ह से। तो हमने डिनर किया पहले, उसके बाद मैंने अपने सारे बर्तन समेटे थे, किचन को साफ़-सुथरा किया। तब जा कर के ना सुबह के काम थोड़ा आसान होते हैं, नहीं तो रात में चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन किचन को मैं ऐसे ही छोड़ कर के नहीं सोती हूँ। तो मैंने किचन अपना साफ़ किया लेट नाइट तक। तो उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, बुधवार का ये व्लॉग है मेरा। और धुंध जो है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई है, जो कि मैंने अभी दिखाई है सबसे पहले आप सभी को। और टाइम भी सुबह के 8 बजे हुए हैं इस टाइम पर, मोक्ष भी जा चुका है स्कूल। मोक्ष के स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। नाश्ता तो बन चुका है मेरा, और किचन में ना मतलब अभी जैसे मैं आई हूँ तो पहले तो मैंने जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि ठंड लग रही थी बाहर की साइड में। लेकिन अभी ना जैसे काम करते-करते थोड़ा-सा गर्माहट आ ही जाती है, तो मैंने सोचा स्वेटर मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और बिना स्वेटर के जो है ना सुबह के टाइम में उठा भी नहीं जाता है। जिस टाइम पर मैं उठती हूँ तो स्वेटर ज़रूर डालती हूँ, बाद में काम करते वक़्त निकल जाती है अभी, क्योंकि दिन में थोड़ा-सा मौसम जो है फिर चेंज होता चला जाता है, और जैसे काम भी करती है ना तो गर्माहट सी आ ही जाती है इस टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना कंटेनर जो मेरा आटे का खाली हो चुका है, उसको धुल दिया है, क्योंकि जब भी आटा इसमें से खाली हो जाता है तो मैं इसको धो कर के ही दूसरा आटा इसमें डालती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है 1 महीने से ऊपर भी आटा इसमें चल जाता है हमारा, 1.5 महीना, पौने 2 महीने। जैसे 2 महीने कुछ दिन रह जाते हैं ना 2 महीने पूरा होने में, तो इस वजह से मुझे धुलना ही पड़ता है, क्योंकि आटा हमारा थोड़ा कम लगता है, क्योंकि जितने बंदे होते हैं उतना ही आटा वगैरह लगता है। तो उसमें यही रहता है कि ज़्यादा दिन हो जाता है ना फिर कीड़े वगैरह का रहता है, तो इसलिए सारी चीज़ें जब भी कंटेनर्स वगैरह खाली होते रहते हैं राशन पानी के, तो उनको धुल करके ही मैं दूसरा सामान उनमें डालती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी पानी की टंकी भी अपनी धुल दी है, तो सोचा ये सारे बर्तन जो है ना धुल देती हूँ। किचन तो मेरा साफ़ ही हो गया था, खाने-पीने के बर्तन मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर, तो उनको मैंने समेट दिया था। फिर मैंने सोचा कंटेनर तो मुझे धुलना ही था, इसको मैंने रात में ही बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये रात में ही खाली हो चुका था, साइड में करके रखा था मैंने इसको। और इसको धुलना तो ज़रूरी था, क्योंकि वो धोना ही था, मुझे आटा डालना था फिर उसमें। इसको मैं ऊपर रख कर के आऊँगी, और फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपनी पानी की टंकी धो दी है, जो कि निशान हो जाते हैं, ऐसे पानी भरते रहते हैं, और अंदर की साइड में भी निशान बन जाते हैं पानी के, ब्लैक ब्लैक भी हो जाते हैं, पीलापन सा रह जाता है, और वैसे भी वाइट वाइट से बाहर भी अंदर भी सारे में निशान हो जाते हैं स्टील के बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने ये वाली बाल्टी भी अपनी धुल दी है, जिसमें जब भी मैं पानी भरती हूँ ना, कभी-कभी 1 दिन से ऊपर भी पानी चल जाता है, तो फिर दोपहर के बाद या सुबह के बाद नहीं धुल पाती है। जब सुबह के काम होते हैं ना, तो वही सारी चीज़ों को समेट करके अच्छे से चेक करके सुबह के टाइम जो है ना कितना भी काम हो जाए तो हो जाता है। लेकिन जब एक बार सुबह के काम निपट जाते हैं तो फिर ये सब काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ से मेरा जो है किचन का काम निपट चुका है, ये सब बर्तन मैंने धुल दिए हैं, और जो मैंने कंटेनर अभी धुला है इसको रख कर के आऊँगी मैं छत में, चारपाई में उल्टा करके रख दूँगी, हवा निकल जाएगी, या धूप निकली तो धूप भी लग जाएगी इसके अंदर। वैसे तो धूप का कोई सीन लग नहीं रहा था अभी इस टाइम पर। फिलहाल जो है आज की इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।